परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर किया था परमुटेशंस, पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशंस। और इसको हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, कॉम्बिनेशंस का मोटिवेशन क्या है और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर कुछ हम थ्योरम्स कवर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने परमुटेशंस कवर किया, जिसमें मेरे पास n टाइप के ऑब्जेक्ट्स थे, जिसमें से r ऑब्जेक्ट्स में एक बार मैं कंसिडर करके उनको अरेंज करूँगा। तो कितने नंबर ऑफ़ वेज में मैं अरेंज कर सकता हूँ, उसी को हम परमुटेशंस कहते थे। जैसे n, यहाँ पे मेरे पास 5 टाइप के फ्रूट्स हैं और उनको मेरे को r=4, मीनिंग मेरे पास 4 प्लेट्स हैं यहाँ पे, और उसमें मेरे को 5 फ्रूट्स को अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है। यहाँ पे मैंगो आया, एप्पल आया, ऑरेंज आया, ग्रेप्स आया, नेक्स्ट टाइम एप्पल आया, मैंगो आया, बनाना आ गया, और यहाँ पे ग्रेप्स ही आया। तो कितने अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकते हैं, ये सेम फॉर्मूले में हमने इसको हम पुट करेंगे। 5p4, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल बेस में। ओके, नेक्स्ट टाइम मेरे पास वर्ड है मैंगो। तो कितने डिस्टिंक्ट, कितने अलग अलग वर्ड्स में मैं इसे बना सकता हूँ। एक तो मैंगो ही हो गया, दूसरा हो गया ANMGO, ONAMG, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो ये कितने तरीके से हो सकता है। यहाँ पे अगेन मेरे पास 5 लेटर्स है, M, 1 2 3 4 5, कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5। मेरे को 5 ही सिलेक्ट करके अरेंजमेंट कर देना है इसका, तो 5p5 होता है 5 फैक्टोरियल। तो ये तो हुआ अरेंजमेंट। परमुटेशंस क्या था, अरेंजमेंट्स। तो कॉम्बिनेशंस में हम सॉल्व करते हैं सिलेक्शन। तो परमुटेशन में हम अरेंज कर रहे थे चीज़ों को, कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन के वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे एक बकेट है, ठीक है, इसमें मेरे पास 4 फ्रूट है, अगेन मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड एप्पल, और उसमें से मेरे को एक बार में 2 फ्रूट्स को चूज़ करना है। तो कितने तरीके से मैं एक बार में 2 फ्रूट्स को यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, उसको सॉल्व किया जाता है कॉम्बिनेशन से। तो अभी मैं यहाँ पे एक बार में कैसे चूज़ कर सकता हूँ, मैंगो ऑरेंज चूज़ किया, एप्पल मैंगो चूज़ किया, ग्रेप्स और ऑरेंज चूज़ किया, और ऑरेंज और एप्पल चूज़ किया। तो यही 4 यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। जैसे मैंने मैंगो ऑरेंज चूज़ किया या ऑरेंज मैंगो चूज़ करूँ, क्योंकि मेरे को एक बार में 2 फ्रूट्स चूज़ करने हैं। तो ऑरेंज मैंगो हो या फिर मैंगो ऑरेंज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल वेज़ हैं। अभी जैसे यहाँ पे एक सर्कल है जिसमें 4 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट को मिला के कितने ट्रायंगल बना सकता हूँ। जैसे एक ये पॉसिबल है, और एक ये पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब कितने टाइप के मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स बना सकता हूँ, तो उस प्रॉब्लम को मैं और किस तरीके से सोच सकता हूँ कि ये 4 पॉइंट में से अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करूँ तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे मैं BDC को सेलेक्ट करता हूँ तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो एक सर्कल में 4 पॉइंट्स हैं, मेरे को 4 में से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो अगेन सिलेक्शन। तो ये सॉल्व होगा कॉम्बिनेशन से। मेरे को एक टीम क्रिएट करनी है 5 लोगों की, लेकिन मेरे पास 3 यहाँ पे गर्ल्स हैं, 3 बॉयज़ हैं। तो कितने टाइप से मैं यहाँ पे 5 लोगों की टीम बना सकता हूँ। तो अगेन मेरे को 3 गर्ल्स में से कुछ लोग सेलेक्ट करने होंगे, 3 बॉयज़ में से कुछ लोग सेलेक्ट करने होंगे, तभी जाके मेरी 5 मेंबर्स की टीम बनेगी। तो अगेन सिलेक्शन। ये एक क्वेश्चन पेपर आया हमारे एग्ज़ाम में, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 से मेरे को 3 क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन 2 से मेरे को 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगेन मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये 5 क्वेश्चन में से मैं कौन से 3 करूँ, और ये 4 क्वेश्चन में से मैं कौन से 2 करूँ। तो अगेन सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के सारे प्रॉब्लम हम कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट करते हैं। कि हम ये थ्योरम कवर करते हैं, तो इसमें लेफ़्ट साइड पे परमुटेशन है, राइट साइड पे कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन हमने पार्ट 1 में देख लिया है, ये हमें अच्छे से आता है। कॉम्बिनेशन अभी हम सीख रहे हैं। तो परमुटेशन क्या था, एक बार फिर से, अरेंजमेंट्स। कॉम्बिनेशन क्या था, अभी हमने देखा, सिलेक्शन। तो अगर मेरे पास एक फ्रूट बास्केट है जिसमें 4 टाइप के फ्रूट्स पड़े हुए हैं, और अगर कोई मेरे से पूछता है कि इन हाउ मैनी वेज यू कैन सेलेक्ट 2 fruits at a time,
कितने तरीके से मैं दो फ्रूट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे सेलेक्ट बोला गया है तो मेरे को कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, लेकिन अभी वो हमें नहीं पता है। तो लेट्स से कि हमें ये दो फ्रूट सेलेक्ट करके अरेंज करने होते, तो n इज इक्वल टू 4 है, r मेरा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि मेरे को दो फ्रूट सेलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ? एक बार एप्पल ऑरेंज, एप्पल मैंगो, एप्पल ग्रेप्स। नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है? मैंगो ग्रेप्स, मैंगो ऑरेंज, मैंगो एप्पल। और फिर क्या हो सकता है? ग्रेप्स ऑरेंज, ग्रेप्स एप्पल, ग्रेप्स मैंगो। नेक्स्ट अगेन ऑरेंज एप्पल, ऑरेंज मैंगो, ऑरेंज ग्रेप्स। तो ये क्या हुआ? 4p2, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 12। तो यही मेरे पास 12 कॉम्बिनेशन आया यहाँ पे, 4 इंटू 3 12। तो ये सब तो हुआ अरेंजमेंट, लेकिन मुझे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या फ़र्क है? तो जैसे अगर मेरे को बोला था कि इस बास्केट से दो फ्रूट्स एक बार में सेलेक्ट कर लो, तो अगर मैं एप्पल और मैंगो सेलेक्ट करता हूँ और या फिर मैंगो और एप्पल सेलेक्ट करता हूँ, तो वो दोनों तो सेम ही हुआ ना, कि मेरे को एक बार में इस बास्केट से दो फ्रूट सेलेक्ट करके खाने हैं। तो चाहे मैं ऑरेंज और मैंगो खाऊँ या फिर मैं मैंगो और ऑरेंज सेलेक्ट करके खाऊँ, खाए तो मैंने दोनों एक साथ ही, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ऐसे डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट कंसिडर किया है। तो एप्पल ऑरेंज एक बार हो गया, तो ऑरेंज एप्पल की ज़रूरत नहीं है मेरे को यहाँ पे। एप्पल मैंगो हो गया, तो मैंगो एप्पल की भी ज़रूरत नहीं है। एज एप्पल एंड ग्रेप्स हो गया, तो ग्रेप्स एप्पल यहाँ पे फिर से डुप्लीकेट हो रहा है। मैंगो एंड ग्रेप्स हो गया, तो ग्रेप्स और मैंगो की भी ज़रूरत नहीं है। मैंगो एंड ऑरेंज सेलेक्ट कर चुका हूँ मैं, ग्रेप्स एंड ऑरेंज भी सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी कितना बचा सिलेक्शन के लिए? क्या आया वैल्यू? कितने यूनिक सिलेक्शंस बने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि मैं 6 तरीके से दो फ्रूट्स एक बास्केट में से सेलेक्ट कर सकता हूँ जहाँ पे 4 फ्रूट पड़े हुए हैं। तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन में यही डिफरेंस हुआ कि सिलेक्शन में मेरे पास कंबाइंड दो फ्रूट मेरे को सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब उसमें मैं ऑरेंज पहले है या एप्पल पहले है, या फिर एप्पल पहले है या मैंगो पहले है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक साथ उसको सेलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये 12 से 6 कैसे हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट हटा दिए थे। डुप्लीकेट मतलब जो भी ये अरेंजमेंट हुआ था इनका, वो सब मैंने इसमें से हटा दिया। दो फ्रूट्स हैं वो आपस में यहाँ पे अरेंज हो रहे थे, इसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा कॉम्बिनेशंस आ रहे थे। तो दो फ्रूट्स आपस में कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज में। तो इसका मतलब अगर मैं पूरा इसका परमुटेशन ले लूँ, परमुटेशन मतलब सारे अरेंजमेंट में कंसिडर कर लूँ, सारे अरेंजमेंट क्या थे इसके? 4p2, और उसमें से जो ये दो एलिमेंट आपस में अरेंज हो रहे थे उसको मैं हटाऊँ यहाँ से। तो हटाने के लिए मैंने बताया था कि परमुटेशंस में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मेरे को अरेंजमेंट हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो दो एलिमेंट आपस में कितने तरीके से अरेंज करते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज में। तो मेरे को ये 2 फैक्टोरियल इसमें से हटाना पड़ेगा, तो तब जाके मेरे को सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ये आ गया 6। तो अगर ये वैल्यूज़ की जगह फॉर्मूले से रिप्लेस करूँ, 4 मेरा क्या था? n, p, 2 मेरा क्या है? r, ये क्या है? 2 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। यही हुआ मेरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो अगर मेरे को n एलिमेंट्स में से r एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं तो उसका फॉर्मूला हुआ ये। तो अगर मैं r फैक्टोरियल को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या होगा? r फैक्टोरियल NCR इज इक्वल टू NPR, ठीक है। और यही हमारा यहाँ पे भी ये थ्योरम हमने प्रूव करी एक एग्जाम्पल के साथ, जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक है, जिससे हम रिलेट कर पा रहे हैं। तो परम्यूट करो सारी चीज़ों को, और उसमें से जो भी उसके अरेंजमेंट थे उनको हटा दो, तो कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले फिर से हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट एक बार में कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये सब डिवाइड में है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है एक कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। तो टोटल 5 लोग हैं, 2 men 3 women। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन?
3 लोगों की टीम या कमेटी मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ 5 लोग में से? सिंपल फार्मूला। तो इसका मतलब हुआ कि 5 लोगों में से 3 लोग सेलेक्ट करने हैं और कमेटी बन जाएगी। तो कितने तरीके हो गए? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इससे इसका आंसर निकल आएगा। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है हाउ मैनी ऑफ दीज कम्युनिटीज़ वुड कंस्टिट्यूट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो इसमें इसने स्पेसिफिकली बोला है कि मेरे को एक आदमी चाहिए और 2 वुमेन चाहिए। तो एक आदमी चाहिए, तो एक आदमी मैं कितने तरीके से ला सकता हूँ? मेरे पास 2 मैन है यहाँ पे, तो 2 में से मेरे को एक मैन सेलेक्ट करना है। 3 वुमेन है, 3 वुमेन में से मेरे को कितनी सेलेक्ट करनी है? 2। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने हो जाएंगे? हमने शुरू में देखा था ना प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि एक इवेंट अगर पी तरीके से होता है, एक इवेंट अगर क्यू तरीके से होता है, तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज उन दोनों के होने के क्या है? पी इंटू क्यू। तो यहाँ पे एक इवेंट हुआ कि मेरे को 2 मेन में से एक मेन सेलेक्ट करना था, तो 2C1। 3 वुमेन में से 2 वुमेन सेलेक्ट करनी थी, 3C2। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो यही इसका आंसर होगा। 2 फैक्टोरियल यू मीन 6। सो एक बार आप इसको फिर से देख लेना, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और यही आगे यूज़ होता रहेगा कॉम्बिनेशन में। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है पहले कि परमुटेशन पूछा है कि कॉम्बिनेशन पूछा है। परमुटेशन हुआ अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन हुआ सिलेक्शन। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सो मेरे पास टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और मेरे को कितने सेलेक्ट करने हैं या चूज़ करने हैं? 4 कार्ड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। सो इससे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 12 फेस कार्ड्स होते हैं और अलग अलग सूट के 13 कार्ड्स होते हैं और नंबर ऑफ़ सूट्स 4 होते हैं, जैसे स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। सो इतना पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। एक ही सूट के सारे कार्ड होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक सूट के सारे कार्ड सेलेक्ट करने हैं तो मेरे को, जैसे मैं चाहता हूँ कि सारे स्पेड्स हो मेरे पास, तो मेरे को उन सारे 13 में से सारे 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, या सारे क्लब हों तो 13 क्लब्स में से 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सारे हार्ट हों तो उसी में से कोई 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सारे डायमंड सूट के हों तो उसी में से कोई 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और टोटल नंबर ऑफ़ वेज क्या हुए, इन सबको प्लस कर देना। तो अब ये प्लस क्यों हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे हर केस में मैं चारों सेलेक्ट कर ले रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने 2 यहाँ से सेलेक्ट करे, 2 यहाँ से सेलेक्ट करे। तो इसलिए सब प्लस हुआ, क्योंकि ये सब यूनिक कॉम्बिनेशंस है, अलग अलग। सो सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। इसका मतलब 4 कार्ड हैं और ये सब अलग होने चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को एक कार्ड यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा, एक कार्ड इससे, एक कार्ड हार्ट से, एक कार्ड डायमंड से। सो एक इसमें से सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज में मैं इसमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ? 13C1, इससे भी 13C1, 13C1 और फाइनली डायमंड से एक सेलेक्ट करना है तो 13C1। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक मैंने यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, ठीक है। एक बार में मैंने 4 नहीं लिए थे पिछली तरीके से। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? आर फेस कार्ड्स, चारों के चारों फेस कार्ड्स हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो 12 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, सिंपल। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? 2 आर रेड कार्ड्स, 2 आर ब्लैक कार्ड्स। रेड कार्ड्स कितने हैं? 13 13 26 26, 2 सेलेक्ट करने हैं उसमें से। 2 आर रेड, 2 आर ब्लैक। ब्लैक कितने हैं? 13 13 26, उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हुए? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 4 सेलेक्ट करने हैं, 2 यहाँ से सेलेक्ट करें इन दोनों में से, 2 इन दोनों में से सेलेक्ट करें, एक बार में चारों नहीं सेलेक्ट करें इसकी तरह। तो ये होगा फोर्थ का आंसर। फिफ्थ में क्या बोला है? कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। एक ही कलर के चारों कार्ड्स होने चाहिए। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि ऑल रेड और ऑल ब्लैक, या तो सारे ब्लैक हो या सारे रेड हो। रेड कितने हैं? 26, उसमें से 4 सेलेक्ट करने का वेज ये हैं,
ब्लैक कितने हैं 26, चार कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ 26 C4। अब यहाँ से रेड से मैं सारे चार ले चुका था, ठीक है। तो ये सब कॉम्बिनेशन आ गए ऑल रेड वाले, ये है कॉम्बिनेशन ऑल ब्लैक वाले, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन प्लस, क्योंकि दोनों में ही मैं चार चार सेलेक्ट कर चुका हूँ। ये दोनों एक कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं इसकी तरह कि मेरे को दो ब्लैक लेने थे और दो रेड लेने थे, इसलिए ये मल्टीप्लाई हुए थे यहाँ पे मैं चार पूरा सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो ये हुआ फिफ्थ का आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोला है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ़ देर इज़ एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मेरे को 52 कार्ड्स मेरे पास हैं और बोला है कि 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, लेकिन 1 एस, एक एस तो होना ही चाहिए। कितने एस होते हैं 52 कार्ड्स में? 4, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, तो 4 एस होंगे 52 कार्ड्स में। 4 एस होंगे तो फिर टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 थे, तो बाकी के कार्ड्स कितने हुए? 48, रेस्ट ऑफ द कार्ड्स। ठीक है, तो और मेरे को 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं जिसमें से एक तो एस होना ही चाहिए हर बार। तो 4 में से एक एस सेलेक्ट करने का कितने वेज हो सकते हैं? 4C1, 4 एस में से एक एस सेलेक्ट करना है, और बाकी के बचे हुए 48 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 4, क्योंकि एक तो मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, बाकी 4 बचे हैं। तो 48 में से मैं बाकी के 4 सेलेक्ट करूँगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा उसका। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स? सो 17 प्लेयर्स हैं, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल। सो इसमें से बॉलर्स कितने हैं? 5। एज्यूम करते हैं बाकी सब बैटिंग कर लेते हैं, तो 17 टोटल हैं, 5 इसमें से बॉल कर लेते हैं, तो बाकी के 12 बैटर्स हो गए। ठीक है, इफ़ ईच टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, तो मेरे को 4 तो बॉलर सेलेक्ट करने हैं ही, और फिर बाकी के 7 जो हो सकते हैं वो बैट्समैन हो सकते हैं। तो मेरी कितने लोगों की टीम बन जाएगी? 11 प्लेयर्स का टीम ये बन जाएगा। तो अब 5 में से मेरे को 4 बॉलर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, बोला है यहाँ पे मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। सो 5 टोटल बॉलर्स हैं, उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। मेरे को 11 लोगों की टीम बनानी है, तो 4 मैंने सेलेक्ट कर लिए, तो 7 लोग अभी भी बचे, तो वो बाकी के बचे हुए 12 प्लेयर्स में से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 17 लोगों की टोटल टीम है, जिसमें से 5 बॉल कर लेते हैं, 12 बैटिंग कर लेते हैं, तो उसमें से मेरे को एक टीम बनानी जिसमें 4 बॉलर तो होने ही चाहिए। तो 5 में से मैंने 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे, और बाकी 7 लोग जो थे वो मैंने बाकी लोगों में से सेलेक्ट कर लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हुए इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़, 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। सो टोटल हमारे पास हैं 4 + 7, 11 कैंडिडेट्स। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 नंबर बी सेलेक्टेड इफ़ द टीम हैज़ नो गर्ल? और इसमें से हमें 5 लोगों की टीम बनानी है। सो फर्स्ट में बोला है कि एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, तो एक भी लड़की नहीं होगी तो सारे मेरे को 5 लोग बॉयज़ में से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ़ वेज टू चूजिंग सच टीम, तो उस टीम को चूज़ करने के कितने वेज होंगे? 7 बॉयज़ में से 5 सेलेक्ट करने हैं। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में क्या बोला है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब कि एक बॉय और एक गर्ल तो होना ही चाहिए। तो लेट्स से अगर एक गर्ल है टीम में, तो बाकी 4 बॉयज़ होंगे, क्योंकि मेरे को 5 पीपल सेलेक्ट करने हैं। और अगर 2 गर्ल्स होती हैं तो 3 बॉयज़ होंगे, 3 गर्ल्स होंगी तो 2 बॉयज़ होंगे, और 4 गर्ल्स होंगी तो 1 बॉय होगा। 5 गर्ल्स होंगी तो बॉय में सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पाँचों की पाँचों मैंने लड़कियाँ ही ले ली हैं। तो ये वैलिड कॉम्बिनेशन बनेगा 5 गर्ल एंड 0 बॉय। एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल, तो कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए। तो ये वैलिड कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कितने कॉम्बिनेशन वैलिड हो गए इसके लिए? 1 2 3 4। सो इसके नंबर ऑफ़ वेज होंगे चूज़ करने के। गर्ल्स कितनी हैं? 4, 4C1 इंटू 7 बॉयज़ है,
7C4। सेम 4 गर्ल्स में से 2 सेलेक्ट करनी है, 7 बॉयज़ में से 3 सेलेक्ट करने हैं। 4 गर्ल्स में से 3 सेलेक्ट करनी है, 7 बॉयज़ में से 2 सेलेक्ट करने हैं। 4 गर्ल्स में से चारों के चारों गर्ल्स सेलेक्ट करनी है और 7 बॉयज़ में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ये कॉम्बिनेशन तो वैसे ही वैलिड नहीं था क्योंकि 5 लड़कियां तो है ही नहीं हमारे पास। सो इन सब का समेशन इसका आंसर होगा। थर्ड में क्या बोला है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो अगर 3 लड़कियां होंगी तो 5 लोगों की टीम बनाने के लिए 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और 4 लड़कियां होंगी तो 1 बॉय सेलेक्ट करना पड़ेगा 5 लोगों की टीम बनाने के लिए। तो ये क्या हुआ, 4 गर्ल्स टोटल हैं, 3 सेलेक्ट करनी है, 7 बॉयज़ टोटल हैं तो 2 सेलेक्ट करने हैं। इसके लिए क्या होगा, 4 गर्ल्स हैं, चारों को सेलेक्ट कर लो, और 7 बॉयज़ हैं, कोई एक सेलेक्ट कर लो, और इन दोनों का सम करेंगे तो थर्ड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो इन एन एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चंस। सो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं। अ स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। ठीक है, अटेम्प्ट कितने करने हैं? 8 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन में टोटल 12, एक क्वेश्चन पेपर में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पार्ट 1 में 5 हैं, पार्ट 2 में 7 हैं, और टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो 3 क्वेश्चंस तो दोनों में से अटेम्प्ट करने हैं ही, कम से कम 3 अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद बाकी स्टूडेंट की चॉइस है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, सेलेक्ट तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो दोनों से ही सिलेक्ट करने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट का यहाँ पे देखूँ, तो अगर मैं इसमें से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को इसमें से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 8 क्वेश्चन के लिए 5। इससे 4 सेलेक्ट करता हूँ तो इससे कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 4। यहाँ से मैं 5 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मेरे को कितने करने पड़ेंगे? 3। यहाँ से, और 6 तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि 6 क्वेश्चन है ही नहीं, और अगर छठा होता भी तो यहाँ से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाता मैं, लेकिन फिर वो क्वेश्चन की कंडीशन उससे मीट नहीं होती क्योंकि कम से कम 3 दोनों से अटैम्प्ट करना है। ये कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं हो रही है। तो ये कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं? पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, बाकी 5 मेरे को पार्ट 2 से सेलेक्ट करना है। पार्ट 2 में 7 है, उसमें से 5 सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं। पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं। पार्ट 1 में अगेन 5 क्वेश्चन हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं। पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं। तो इन सब को मैं प्लस करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगेन यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें मैं सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सेलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, 3 यहाँ से करे, 5 यहाँ से करे, और फिर इन सब का समीशन मेरा आंसर हो जाएगा। वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सक्लूजन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? So 25 students हैं total student 25 हैं, और उसमें से मेरे को 10 सेलेक्ट करने हैं, 10 to be selected for a, ये छोटी ट्रिप के लिए 25 में से 10 लोग हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, या तो सब साथ में जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब 25 में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, ऑल और नन, या तो दोनों सारे एक साथ जाएंगे या फिर कोई भी नहीं जाएगा। अब बाकी जो 22 स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ऐसी कोई ज़िद नहीं है। तो कितने तरीके से मैं वो ट्रिप के लिए 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे 2 ही कंडीशंस हैं कि इस ग्रुप में से सेलेक्ट ऑल 3 और सेलेक्ट नन। तो अगर मैं इस ग्रुप में से तीनों सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा? तीनों में से तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिए,
और बाकी जो 7 बच रहे हैं यहाँ पे वो मेरे को इस ग्रुप से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 22C7। और अगर मैं यहाँ से कुछ नहीं सिलेक्ट करता तो मतलब 3C0 जो कि 1 होगा, और यहाँ से मैंने एक भी सेलेक्ट नहीं किया तो 10 लोग सेलेक्ट करने, वो मेरे को इसी ग्रुप से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 22C10। तो इसका आंसर होगा 3C3 इंटू 22C7 प्लस 22C10। सो कंक्लूजन में परमुटेशन अरेंजमेंट के लिए होता है। क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जैसे चूज़ करने के लिए बोला है, सेलेक्ट करने के लिए बोला है तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा, और अगर अरेंज करने के लिए बोला है तो वहाँ पे परमुटेशन अप्लाई होगा। तो इसी के साथ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के दोनों ही पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब इसके आगे मैं कोई और टॉपिक चूज़ करके उसके ट्यूटोरियल क्रिएट करूँगा। सो थैंक यू।